रिदू आओ, रिदू आ, रिदू आ, रिदू आ, 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 हाय गाइस, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रात का टाइम है, मेरे को ये तो नहीं पता कितना समय हो रखा था। बस रात को पता है ना, बच्चे रात को बहुत जागते हैं तो मुझे हेल्प हो जाती है ऋत्वी की। मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता और थोड़ा कई बार रिलैक्सिंग करना हो तो ऋत्वी हेल्प्स अ लॉट। जितना उससे हो पाए वो कोशिश करती है। ये तो बस हृदय महाराजा जो अभी उसे मानते ही नहीं हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और ये तकरीबन 9:30-10 बजे के बीच का टाइम होता है। इस टाइम पे ही मैं रोज़ हृदय को नहलाती हूँ। जो सुबह उसका फर्स्ट वेकअप होता है, वो उसकी जो वेकअप विंडो होती है वो तकरीबन 1 घंटे की सुबह वाली होती है। अदरवाइज़ वो पूरा दिन कभी सोता है कभी जागता है। उसका अभी एक अच्छा सा जो रूटीन नहीं बना है कि वो कितने घंटे सोएगा कितने जागेगा। सुबह का है कि वो 1 घंटा जागता है प्रॉपर 9 9:30 बजे। तो उस टाइम पे मैं उसे उठा के थोड़ा सा मतलब मस्ती वस्ती करके उसके बाद उसको मैं अच्छे से नहला देती हूँ। तो बस वही मैं अंदर ही नहलाती हूँ क्योंकि आपको पता ही है पंजाब में ठंड इस तरह से पड़ रही है कि जैसे मनाली हुआ ना, तो अंदर हीटर लगा होता है तो एक डर भी नहीं होता। एक रूम का टेम्परेचर सेट होता है। हाँ, थोड़ा सा मैसी सा हो जाता है, टब उठाओ ये करो वो करो। कभी घर वाले हेल्प कर देते हैं, कभी ज्योति हेल्प कर देती है। तो अब तो ज्योति नहीं है हेल्प करने के लिए क्योंकि वो चली गई है बिहार। उसकी आने वाले मंथ में जो है वो मार्च में शादी होने वाली है। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा लॉस है। काम को लेके तो जो है मेरा बर्डन थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि ज्योति के होते मेरा बर्डन बहुत कम था। लेकिन जो एक इमोशनल सपोर्ट थी वो भी कम हो गई है। उसके साथ हंसना बातें करना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब मैं मिस करूँगी उसकी। लेकिन टचवुड भगवान करे उसकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों भरी हो। तो मैं फटाफट से हृदय को नहला लेती हूँ और उससे पहले ही नहलाने से पहले मतलब कई बार तो उसको उठने से पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं बेड पे। क्या कैसे है, ये एक बास्केट है जिसमें सारा उसका टिश्यूज़ होते हैं, वाइप्स जो होते हैं और उसका डायपर को लेके सामान होता है, उसका ऑयल वगैरह सारी इसमें होती हैं। और एक बास्केट मैंने अलग से रखी है जिसमें मैं नहाने के पहले कपड़े वपड़े जो हैं वो सारे रख लेती हूँ ताकि नहाने के बाद फटाफट से होच पोच ना हो। आजकल हर मम्मी बहुत समझदार होती है, होच पोच नहीं करती है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले ही प्रिपेयर कर लेती है। लेकिन आजकल की मम्मी एग्जॉस्टेड बहुत हो गई हैं क्योंकि एवरीथिंग दे हैव टू डू बाय देयर सेल्फ। तो एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, है ना, जितनी मर्जी कोशिश करो। मुझे लगता है कि जितना हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, हम जितना पढ़ते जा रहे हैं, हम लड़कियां, है ना, हमारे पेरेंट्स हमें बहुत चार लाड से रखते हैं तो हम चीज़ों को मैनेज करते हैं शुरू से। तो जब हमारे बच्चा हो जाता है तब हमें वो भी कीड़ा होता है कि इसकी चीज़ों को भी मैनेज करना है। लेकिन हम समझते नहीं हैं कि जो ये फर्स्ट हमारे 3 मंथ होते हैं ना, चाहे हमारा सी सेक्शन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, तो हर एक की अपनी बॉडी होती है ना। तो ये जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं ना उसमें मैनेजमेंट थोड़ी कम करें, अपनी तरफ भी ध्यान देना होता है। लेकिन कईयों के पास वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि वो ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जब आप 2 बच्चों की माँ है, देखिए, एक को नहला धुला के सुलाया है, एक को पढ़ाना है, उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसकी पढ़ाई भी ख़राब ना हो, कपड़े भी सुखाने हैं हीटर पे, खाना भी बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ उस वे में नहीं जाती हैं। यहाँ मैं फटाफट जो है वो हृत्वी को पढ़ा रही थी और साथ साथ कपड़े भी सुखा रही थी। और हृदय महाराज सोए हुए हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं, एक बार उठना है क्योंकि जब इसे सुला दो ना ये 5-10 मिनट बाद उठता है फिर सोता है। तो मैं यहाँ से इसलिए भी नहीं उठ रही थी। फिर फटाफट से खाने की तरफ हो जाऊँगी, इसी तरह से आजकल चल रहा है। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं? कुछ लोग तो मेरे साथ ऐसे हैं जो मेरे ही जोन में थे, जिनके बेबी मेरे ही आगे पीछे हुए हैं। आप भी अपनी कहानी बताइएगा। मुझे किसी ने पूछा था कि आपको टफ़ नहीं लगता 2 बच्चों के साथ सारा कुछ मैनेज करना? टफ़ तो लगता है गाइस, टफ़ ईजी किसे लगता है? ज़िंदगी किसी की भी ईजी नहीं होती और एक मम्मी की तो कभी भी नहीं ईजी होती। हमने अपनी मम्मियों को ही देखा है सफ़र करते हुए, मायके में माँ को देखा है, ससुराल में सास को देखा है, वो सब मैनेज करती आ रही हैं। हमारे लिए कुछ डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी परवरिश उनसे बहुत अलग हुई है ना, इसलिए मुझे लगता है कि वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे लिए इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरा तो ये सेकेंड टाइम है ना।
मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। ऋत्विक के साथ सेम एक्सपीरियंस किया है, मुझे टफ़ नहीं लगता। वो भी इसी तरह से थी, वो भी सोती नहीं थी, रात रात भर उसे कंधे पे उठा के सोना पड़ता था। इसी तरह हृदय के साथ भी है। लेकिन इस बार ये है कि जान थोड़ी सी पतली हो चुकी है मेरी, मतलब तबीयत उस तरह से ठीक नहीं रहती, सर्वाइकल की दिक्कत बहुत होती है। तो ये यहाँ पे महाराज जी उठ गए थे, तो इनको फटाफट से इस तरह से उठा के 5-10 मिनट लाडी वाडी लगाऊंगी, ये फिर से सो जाएंगे। फिर ये है कि 15-20 मिनट ये बेड पे टिक जाते हैं, और उस 15-20 मिनट में मैं इतना काम निकाल लेती हूँ कि मुझे अपने आप पे भी यकीन नहीं होता कि मीनू तो बहुत तेज़ हो चुकी है काम के मामले में, है ना। ये ज़रूर है कि अपनी तरफ ध्यान नहीं दे होता, अपने कपड़ों की तरफ ध्यान नहीं दे होता, अपना कंफर्ट जोन एक अजीब सा हो गया है। स्किन केयर नहीं होता आजकल, बाल धोए धोए हफ्ता हो जाता है, पता नहीं क्या है ना। चलो कोई बात नहीं, ये दिन मैंने ऋत्विक के साथ पहले भी देखे हैं, एक्सपीरियंस रहा है। डरना क्यों है, डरेंगे तो फिर कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। हिम्मत रखेंगे तो स्टार प्लस पे वेस्ट बंगाल के सीरियल्स आते हैं, और ये ठीक ठाक ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है, पर ये वाला मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है। ये कौन सा सीरियल है, मेरे रंग में रंगने वाली। इसमें लड़की का मुंह ना बहुत छोटा सा है, और जो गर्ल्स के मुंह बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, क्यूट से, मुझे बहुत पसंद है। और टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, और मैं सारे काम ख़त्म करके जस्ट बैठी थी तो कोई गेस्ट आ गए, और बाऊजी को मैंने सुला के ना, मतलब ये 11 बजे सोए थे, 3 बजे तक मैंने बीच में एक बार फीड भी कराया, उठे फिर सुलाया, उठे फिर सुलाया, मतलब ऐसे उठा के सुला लिया है अच्छे से। और अब हम खेलेंगे, जितनी देर ये जागेंगे हम खेलेंगे, है ना बाबू, है ना, है ना हृदय, मेरा सोना हृदय, हाँ मेरा लाडू हृदय, गुगड़ू हृदय, हृदय बुगड़ी। ओम ओम ओम। ये वाली ड्रेस ना मुझे इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वेलवेट मटेरियल में, लेकिन ना ये ब्लू सा कलर है ना, और जब ये पहनता है ना, इसका कलर भी इसके साथ ही काला काला सा हो जाता है। पर मुझे ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉफ्ट है, गम 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 गम। इसकी सॉक्स पे बूर देखो कैसे आ गई, जैसे ये बहुत चलता है। हाँ जी, हाँ जी, चलो बातें करते हैं। मम्मा फ़ोन बंद करे। डाइपर वाइपर मैंने चेंज कर दिया है, थोड़ी सी मालिश भी कर दी है। टाइम अभी हुए हैं 3:15, 15 मिनट, और इस बीच ऋत्वी अभी खेलेगा हृदय के साथ, और मैं खाने वाले बर्तन धो लूँ। इस तरह ना ये 10-10, 15-15 मिनट बचाती रहती हूँ और अपना काम निकालती रहती हूँ। दोपहर के खाने के बर्तन थे, वो मैं ऐसे ही छोड़ के ना हृदय को फीड कराने बैठ गई थी, और साथ में मैंने सोचा मेरी भी बहाने से रेस्ट हो जाएगी। हिदू बड़ी अब अभी हृदय को ये बहुत मज़ा है। अगर आपका पहला बच्चा थोड़ा बड़ा है ना, पहले मुझे डर लगता था कि एज गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैं हृदय को देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोनों का बॉन्ड देख के मतलब मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो फटाफट से मैं दोपहर वाले बर्तन खाने वाले धो लूँगी। अगर हृदय थोड़ी देर और खेलता रहा, नहीं रोया, तो हम रात का डिनर भी निकाल लेंगे, मतलब बना लूँगी मैं। जल्दी से करते हैं। किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि ये बाबूजी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। फिर इनको उठा के बैठी, थोड़ा देर इनको सहलाऊंगी ताकि ये सो जाएं, फिर से किचन में पहुंचूंगी। बस इसी तरह से है, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, वैसे ही हमारी दौड़ कहाँ तक, बच्चों के आगे पीछे या किचन तक। और फटाफट से किचन में पहुँची, जो भी बर्तन थे उन्हें धोना शुरू कर दिया। लेकिन अब मैंने थोड़ी सी अपनी हेल्प इंक्रीज़ कर ली है, चीज़ें छोड़नी शुरू कर दी हैं, चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दिया है, मैनेजमेंट एक अलग तरीके से करनी शुरू कर दी है, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे सारे बर्तन फटाफट से एक एक करके धो लूँगी। बस ऐसे ही चल रहा है। चीज़ें आपके साथ शेयर करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है और बच्चों को भी देखना है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करती। ठंड भी बहुत ज़्यादा है और भाग दौड़ में काम करने होते हैं ना, आराम से काम करो तो बंदा कैमरा लगाता है, सोचता है कि करता है। भाग दौड़ में सारे काम करने होते हैं, तो उस भाग दौड़ में 5 मिनट कैमरे पे वेस्ट नहीं कर सकती मैं। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ, इस तरह से है ना। एक अलग ही एहसास है, एक अलग ही टाइम से जो है वो मैं निकल रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे ये ना बहुत दिन से मम्मा के पास से गजरेला आया था, फ्रिज में पड़ा हुआ था। और मैं आपको बता दूँ, ये ब्लॉग भी बहुत पुराना मैंने शूट किया हुआ है, तकरीबन मेरे बर्थडे के आसपास का ब्लॉग है ये, 24 जनवरी के आसपास का। तो उस दिन का शूट किया हुआ है। तो ये मम्मा के यहाँ से आया था, तो गजरेला मैं इसे गर्म कर रही थी, थोड़ा ऋत्वी खाएगी, थोड़ा मैं खाऊँगी, और साथ ही मैं इसके साथ जो है वो अपने डिनर की तैयारी शुरू कर लूँगी।
आजकल तो ऐसा हो गया कि एडिटिंग भी एक टाइम पे नहीं होती। ये वाला जो ब्लॉग मैं एडिट कर रही थी पिछले कल रात से एडिट कर रही थी, फिर छोड़ा, फिर सुबह करना शुरू किया, फिर दोपहर को करना शुरू किया, और मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही थी क्या नहीं बोल रही थी। इस तरह से होच पोच हो रखा है। और मेरी किचन को देखिए इतना मैसी हो रही है ना। तो यहाँ पे मैंने दाल बना ली थी और उसको मैंने फटाफट से जो है वो तड़कना शुरू कर दिया था रात के लिए, ताकि रात को चपातियाँ बन जाएँ। और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। ये बाबूजी मस्त खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, इन्होंने चूं चूं करना शुरू कर दिया इस टाइम पे कि मेरे को उठा ले। अदरवाइज़ मेरी आवाज़ नहीं सुनते तो ये आराम से अकेले जो है मस्त खेल रहे होते। और इतना मतलब ये छोटू सा तेज़ हो गया है कि ऋत्विक के साथ भी 10-15 मिनट आराम से खेल सकता है, अगर मेरी आवाज़ ना सुने तो, मुझे देखे ना तो। जैसे ही मेरी आवाज़ सुनता है ना वैसे ही हो जाता है। तो बस उसके बाद फिर से वही काम, हरिधे के पास उसके साथ खेलना, उसके साथ मस्ती करना, किचन का काम ख़त्म करके फिर से इसके पास आ गई थी। और इसको होता है कि मम्मा हमेशा ऐसे ही मेरे साथ ही जुड़ी रहे। और यहाँ पे मेरा ढाबा खुल गया है, चपातियाँ बना रही हूँ फटाफट से, इस तरह से बेल के रखती रहती हूँ, फिर उनको राड़ती रहती हूँ, है ना। चीज़ें मुझे लगता था ऋत्विक के जन्म के बाद मैं बहुत होशियार हो गई हूँ। अब मुझे लगता है हृदय के जन्म के बाद तो मेरी मैनेजमेंट और भी गाढ़ी हो गई है। चलो, और लेकिन इन सब में साइन थीटा कॉस थीटा तो कहीं यूज़ नहीं हो रहे हैं। एमएससी मैथ्स का तो कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे बना रही हूँ चपातियाँ वगैरह सारी बन गई हैं, बस घी लगा रही हूँ। और हृदय ने बर्पिंग कराते टाइम दूध निकाल दिया था, तो ये स्वेटर डाल लिया। ये स्वेटर वन ऑफ माय फेवरेट हो गया है, क्योंकि ये मेरी मम्मा ने मुझे बुन के दिया है, मेरी मम्मा ने बना के दिया है, और बहुत ही गर्म है। लेकिन ये है कि ये ना थोड़ा मुझे वेट लगता है, सर्वाइकल की वजह से डाला नहीं जाता। इतनी ज़्यादा सर्वाइकल मुझे हो गई है कि उसकी वजह से मेरे जबाड़ों में, मेरे दांतों में, मेरे सिर में, बाजू में, हाथ में दर्द जाता है। लेकिन औरत उसी का नाम होता है, अब हम औरत ही हो गए हैं, है ना। औरत किसका नाम होता है? सेक्रीफाइस का नाम होता है। अब मुझ में समझ आ गया है। मुझे नहीं पता आप लोग इतना डीपली सोचते हैं कि नहीं, पर मैं सोचती हूँ। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल गई है, टाइम पे खाना बन गया और ये थोड़ी देर में उठने ही वाला है। ऐसा होता है ना, अगर जल्दी उठ जाए तो बोलते हैं हाय थोड़ा और सो लेता, काम भी नहीं हुआ। तो अभी ऐसा लग रहा है कि चपातियाँ बना ली, उसने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक भी है। अभी जाके चेक करूँ उठा क्यों नहीं, ऐसा हो रहा है। और बस भूख बहुत लगी है तो एप्पल खा रही हूँ। अभी खाना ठहर के खाएंगे जब हृदय, देखते हैं कैसे रहेगा उस हिसाब से, क्योंकि अभी 7 o'clock ही हुए हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जो ऋत्वी ने मेरे बर्थडे के लिए मंगवाई हैं, और उसने यहाँ लगा भी दी है। मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट है जो उसने पैक करके रखे हुए हैं, वो अभी नहीं शेयर करेगी। ये कार्ड्स वगैरह हैं जो उसने मुझे सब दे दिए थे। और ये कुछ स्लोगन्स हैं, आई डोंट नो इनको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। हमारे एडुकेटेड उसमें तो मतलब ये स्लोगन्स ही बोलते हैं, थिंक पॉजिटिव, बिलीव यू कैन, मेक इट हैपन। और ओवन के पास उसने लगाया है फॉलो योर ड्रीम्स। एंड इधर उसने ये तो उसने खुद से बनाया, आई लव यू मॉम, हैप्पी बर्थडे। और ये भी उसने मंगवाए हैं। अभी दिस किचन इज़ फॉर डांसिंग, बॉर्न एपेटाइट, एन्जॉय लाइफ, इट्स डिलीशियस, ब्लेस दिस किचन। और ये पहले का है, देखिए। बेटियां सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती हैं, और ऋत्वी ऐसे ही है मेरे लिए, सच्चा ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी।